तो भाई पिछले 48 घंटों से मैं एक लोहे के डिब्बे में बंद था। लिटरली पैर हिलाने तक की भी जगह नहीं मिल रही थी भाई। इस खबर से बिल्कुल अनजान कि आने वाले कुछ घंटों में मैं दुनिया की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां का रास्ता खुद अपना पता भूल जाती है। गूगल मैप भी साथ नहीं देता भाई, पर उसके बाद जो मेरे को देखने को मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। एक खूबसूरत सा तन्हा अकेला वाटरफॉल जो दुनिया के इस हिस्से में मेरा इंतजार कर रही थी, जिसे यहाँ के लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस रेलवे स्टेशन से। 48 घंटों की थका देने वाली ट्रेन जर्नी के बाद मेरी पीठ अकड़ चुकी थी। आंखों में भयंकर नींद और सोने के लिए था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म। और हाँ, आज से अगले 3 दिनों तक मैं हर रोज सुबह 9 बजे इसी YouTube चैनल पर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ मेघालय की इस ट्रैवल सीरीज में। तो मेरी आज की कहानी शुरू होती है खानपारा से। खानपारा एक छोटा सा बस स्टैंड है जो गुवाहाटी के आउटस्कर्ट में बसा हुआ है। बट ये जगह लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुवाहाटी से अगर आपको शिलोंग जाना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, अगर 200 रुपये बचाने हैं तो। होमोले स्वागतम जनाइसु। स्वागतम जोनेसु। वेलकम टू आसाम। तो क्या था, खानपारा में बिना कुछ खाए पिए मैं और मेरा दोस्त 300 रुपये की टिकट लेकर इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब एक मैजिकल वर्ल्ड में हमारी एंट्री हो चुकी है, यानी कि मेघों की राजधानी, बोले तो मेघालय। यस, मई के महीने में भी यहाँ का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री है, जिससे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। फिर जब हम वहाँ से रास्ते से आते हैं तो पहला स्टॉप आता है ये हाईवे ढाबा, जहाँ पे हर कैब मोस्टली रुकी जाती है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट का स्टॉप होता है। आप यहाँ पे रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, फिर ये गाड़ी आपको फिर शिलोंग की तरफ लेके जाएगी। तो भाई हाईवे ढाबा से निकलने के बाद मैंने एक चीज़ नोट की। यस, सिविक सेंस, जो आजकल हर कोई कर रहा है भाई, सिविक सेंस नोट, तो मैंने भी कर लिया। सीरियसली भाई, इस सड़क पर कितनी ट्रैफिक है देखो, दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी, लेकिन एक भी बंदा हॉर्न नहीं बजा रहा, बिना मतलब के नहीं बजा रहा। ऐसा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट मैंने तो भारत में पहली बार ही देखा है। लोग सच में दूसरों का ध्यान रखते हैं भाई इधर। खैर भैया, शिलोंग पहुंचने के साथ ही हमें ये शानदार सा रूम मिल जाता है पुलिस बाजार में, वो भी सिर्फ 800 रुपये में। क्या बात है। ऐसा करो, हाँ, एक पीस ये, उसके बाद एक पीस ये, धीरे ऐसा खुला। इतना खाओ, ज़्यादा पूरा मत खाओ। कोई आदमी तो ज़्यादा खाएगा ना, इसलिए। कितने का है ये 20 का पैकेट लेगा? लो ना, ट्राई करो, मज़ा तो मज़ा। ये भाई तमुल क्वाय पान जैसा ही है, पर जैसे फ्लेवर्ड पान मिलता है नॉर्थ इंडिया में ना, वो फ्लेवर्ड होता है, उसमें और भी कुछ डालते हैं। पर यहाँ पे मैंने देखा सभी महिलाओं को, मैंने मैक्सिमम 70% में जितनी भी लेडीज देख चुका ना, सब खा रही हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे भी क्वाय, तमिल क्वाय चूना रगड़ रहा है भाई, दीवार पे चूना लगा रखा है। ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसे मार्केट लगा हुआ है, सबके नंबर दिए हुए हैं, 111, 112, इसी नंबरों पे लोग लगाते हैं और फिर जब सामान पैक करते हैं तो फिर इसी में डाल देते हैं और चले जाते हैं। ये शिलोंग का मार्केट है भाई, लोकल मार्केट बोल दो यहाँ पे, मतलब होलसेल मार्केट बोल दो यहाँ पे। तो भाई यहाँ के स्ट्रीट्स में घूमते हुए हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और हम दोनों भाई सो जाते हैं। सुबह सुबह हमारा सबसे पहला टारगेट है स्कूटी रेंट करना, जो कि हमें मेघालय घूमने में थोड़ी सुविधा दे देगी, जो कि हमें बहुत आसानी से मिल भी जाती है भाई। और अब हम निकल चुके हैं एक ऐसे रास्ते पर जहाँ का रास्ता खुद अपना पता भूल रही थी। गूगल मैप भी हर एक मिनट डायरेक्शन चेंज कर रहा था।
हमें एक ऐसे झरने की तलाश थी जिसे शायद गूगल मैप्स भी ठीक से नहीं जानता। तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। अच्छा यहाँ से रास्ता है कि यहाँ से एक रास्ता आता है। भाई लोग यहाँ से रास्ता है, देखो ऐसा लगेगा कि ख़त्म हो रखा है बट यहाँ से रास्ता है। तो हम यहीं से जा रहे हैं। यार भाई गजब का है, वर्थ इट प्लेस है बट ये हिडन है यार। मतलब पूरा नीचे तक जाना है यार, डर लग रहा है। कितनी सीढ़ी और है अंकल? हैं? नो हिंदी? कौन सा? खासी? गारो? खासी? अच्छा ये खासी, आई नो खासी लैंग्वेज लिटिल बिट। स्टेप्स, स्टेप्स कितना? 300? ओह जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कोई नहीं था भाई, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हम और हमारा ये पर्सनल वाटरफॉल। 30 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज़ और एक गहरी डरा देने वाली शांति। इस भागती हुई दुनिया में एक ऐसी जगह ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है जहाँ सिर्फ जिंदा इंसान और कभी ना ख़त्म होने वाली नेचर आपका वेलकम करती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था आज, क्योंकि भाई जो हमने ट्रेन में 48 घंटे गुजारे थे उसके मुकाबले तो ये हमारे लिए जन्नत थी। ऐसा लगा जैसे ये झरना सदियों से सिर्फ हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। आपको नीचे उतरने के लिए 300 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी जब आप इस जगह पर आते हो। और यहाँ पर शांति देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति, सिर्फ पानी की आवाज़ सुनाई देती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे नीचे लेटा था काफ़ी देर तक, तो मैं नीचे लेट के ऐसे आसमान देख रहा था, तो बादल ऐसे क्लाउडी है ना, वो इधर बहते हुए दिख रहे थे। आ करके शांति से यहाँ पे बैठो, राजाओं वाली फीलिंग आएगी और सामने खूबसूरत सा वाटरफॉल देखते रहो, 15-20 मिनट तक निहारते रहो। उसके बाद आपका मन करे तो आप जाके डुबकी भी लगा सकते हो। हालांकि आज मेघालय का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नहाने का प्लान नहीं किया, तो हम लोगों ने नहाया नहीं। और ये मेरे को पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, इसके पत्ते जो है ना प्लास्टिक जैसे हैं, प्लास्टिक जैसे पत्ते हैं इसके, ये देखो नज़दीक से। अगर किसी को पता है इस पत्तों के बारे में कि इस पेड़ का नाम क्या है तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना मेरे को ज़रूर, क्योंकि ये एक यूनिक है जो मैंने नॉर्थ इंडिया में नहीं देखा। तो इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट। लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए आज कुछ और भी प्लान कर रखा था। हम यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं और मौसम अचानक से बदल जाता है। इस वक्त मैं और मेरा दोस्त खासी हिल्स की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर राइड करते करते कोहरा जो है हमें अपनी आगोश में ले लेता है और अब हम पहुँच चुके हैं लेटनूम कैनियन, जिसे यहाँ के लोग द एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी कि दुनिया का सिर्फ एक कोना। वो जो नीचे विलेज दिख रहा है ना, उस विलेज से एक रोपवे भी है जो ऊपर की तरफ आ रहा है और काफ़ी पुराना है भाई वो, और अभी ना वो रोपवे यूज़ में नहीं है। भाई यहाँ खड़े होकर मुझे लग रहा था कि अगर मैंने एक कदम भी गलती से आगे बढ़ाया तो मैं बादलों में तैरने लगूंगा। भाई ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। अब देखो पूरी वैली, यहाँ पर आकर के खड़े होकर के, वाह द वैली इज सो ब्यूटीफुल। ये पूरी की पूरी जो रेंज देख रही है ना, ये वाली, ये पूरी खासी हिल्स की रेंज है। मेनली मेघालय में ना 3 टाइप की कम्युनिटी रहती है, गारो, खासी और जुंतिया। और ये वाली जो है ना, ये सेंट्रल मेघालय का पार्ट है। सेंट्रल मेघालय में इस एरिया में खास करके खासी ट्राइब रहती है, खासी कम्युनिटी रहती है। तो इस जगह को जो है ना हिल्स ऑफ द एज भी कहते हैं। इस जगह को हिल्स ऑफ द एज, यानी कि यहाँ से आपको बिल्कुल लास्ट व्यू पॉइंट आपको दिखता है सामने पहाड़ों के ऊपर। ये शिलोंग के काफ़ी नज़दीक है। अगर आप शिलोंग से इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो आप एक दिन में कर सकते हो। ये शिलोंग से आधे घंटे की दूरी पर पड़ता है, आधे घंटे की ड्राइव पर आप यहाँ पे पहुँच सकते हो और ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। एक जगह डस्टबिन का स्टाइल देख रहा है। हाँ, एक जगह हो रही है यहाँ पे भी। और भाई किसी ने भी डस्टबिन बाहर नहीं फेंका। डस्टबिन और जो सीमेंट वगैरह काम करते हैं ना यहाँ पे, मतलब सीमेंट वगैरह उठाते हैं, हाँ। सब इसी से उठाते हैं, तसला वसला यूज़ नहीं करते हैं। अभी रास्ते में देखा नहीं था तूने? लकड़ी वाला ना। हाँ।
और पता है जब मैं उत्तराखंड गया था ना, तो एक ट्रैक पे गया था, तो वहाँ पे क्या था ना, ऐसे रखा तो था डस्टबिन, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, बट पब्लिक ने ना डस्टबिन के जस्ट बगल में बॉटल्स फेंक रखी थी। वो पब्लिक तो यार हर जगह यही ऐसी है। क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था और हमें अब जोरों की भूख लग रही थी, तो क्या था, हमने भी वही किया जो यहाँ बाकी लोग कर रहे थे, यहाँ की फेमस मैगी ट्राई कर ली भाई। और यहाँ पर ये मैगी खा करके ऐसा लग रहा था कि दिन भर की थकान और पेट की क्षुधा दोनों मिट चुकी है। तो यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ पता चली, वो ये कि जब इस जगह पे आप आते हो ना, यहाँ पे खासी कम्युनिटी जो होते हैं वो लोग जो है ना मैट्रिनियल कल्चर को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर जो नाम होता है ना, सरनेम, वो माँ से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि माँ से बेटे या बेटी में ट्रांसफ़र होता है। जबकि आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे जो बाप का नाम होता है उससे ट्रांसफ़र होता है बेटे या बेटी में नाम। तो ये एक अलग चीज़ मेरे को देखने को मिली। ये बहुत सही चीज़ है भाई कि यहाँ पे ना वुमेन को काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है ना एम्पावर करके रखते हैं, और वुमेन की प्रायोरिटी हर चीज़ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ पर आओगे तो इवन दो पुलिस से लेकर के, बस कंडक्टर से लेकर के, जो शॉप्स भी आपको बहुत ज़्यादा, जो शॉप्स में ना आपको महिलाएं ही काम करते हुए दिखती हैं। शाम होते होते हम वापस शिलोंग का रुख कर लेते हैं। वो झरना अब भी वहाँ अकेले बह रहा होगा और मैं यहाँ फिर से एक भीड़ का हिस्सा बन चुका हूँ। बट ये भीड़ थोड़ी अलग है। यहाँ पे लोग बहुत क्रिएटिव हैं भाई। यहाँ पे लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, बट आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 9 बजे मेघालय में किसी दूसरी कहानी की तलाश करते हुए। भूलना मत, कल सुबह 9 बजे जर्नी कंटिन्यू करते हैं।